हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स में डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, साथ में वो कंपटीशन लेवल, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन में आता है। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी कैसे होती है और कैसे हम किसी भी नंबर को समझेंगे कि वो किसी नंबर से डिविजिबल है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर वो 1 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए हम डिविजिबिलिटी बाय 2 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 तभी हो जब उस नंबर के यूनिट्स डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड 8 हो। इनमें से उसके यूनिट्स डिजिट पे कोई भी नंबर हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे 2, 4, 3, 8, 6। देखिए ये नंबर के लास्ट में 1 डिजिट पे 6 आया है, यानी कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। वैसे ही एक और नंबर ले ले 3, 8, 4, 7। गाइस देखिए इसके लास्ट डिजिट पे 7 आया है, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। 2 के टेबल में 7 आएगा ही नहीं, इसलिए ये नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। ओके, वैसे ही और नंबर ले लें हम 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8। गाइस देखिए यहाँ पे 8 आया लास्ट में, यानी कि ये नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा। डिविजिबिलिटी बाय 3 में ये होता है कि कोई भी नंबर आपका जो दिया हो उनमें क्या होता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, उनके डिजिट्स का सम जो अगर वो डिविजिबल होगा 3 से तो वो नंबर जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 3 से। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं 8 टाइम 8, 9, 3, 8, 4, 6, ठीक है, ये नंबर है। अगर हमें इसे चेक करना होगा कि ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सारी नंबर को, डिजिट नंबर को बारी बारी सम करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे 8 + 9 + 3 + 8 + 4 + 6 इक्वल टू 38 होगा। ठीक है, इनका सम करने पे इक्वल टू 38 होगा। तो गाइस देखेंगे कि 3 के टेबल में 38 तो आता नहीं है, इस तरह से ये नंबर जो होगा वो नहीं डिविजिबल होगा बाय 3 से। ओके, वैसे ही चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 8, 6, 4, 3, 2, 9, 1 है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं 8, 6, 4, 3, 2, 9, 1। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33। गाइस देखिए 3 के टेबल में 33 आ सकता है ना, अगर 3 का टेबल पढ़े तो 11 बार में 33 कट जाएगा। इस तरह से ये पूरा नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो नेक्स्ट जो है वो है डिविजिबल बाय 4। गाइस कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 तभी होगा जब उसके लास्ट जो होंगे 2 डिजिट नंबर जो होंगे वो डिविजिबल बाय 4 होंगे। ओके, लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे अगर डिविजिबल बाय 4 हुए तो पूरे नंबर जो होंगे वो डिविजिबल बाय 4 होगा। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लें 8, 6, 3, 8, 2, 4। ओके, ये एट रेंडम हम ले रहे हैं। ओके, अब देखेंगे इसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। तो 4 के टेबल में अगर हम पढ़ें तो 4, 6 24 में ये जो नंबर होंगे वो 24 डिविजिबल हो जाएंगे। इस तरह से ये टोटल नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 4 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले लें जैसे कि 3, 8, 4, 6, 9, 4, 1। गाइस इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है 41 वो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये टोटल नंबर भी जो होगा वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट जो है वो है डिविजिबल बाय 5। गाइस कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 तभी होगा जब उसके यूनिट्स डिजिट में या तो 0 हो या तो 5 हो। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 5, 4, 3, 8, 6, 9। अब गाइस ये पूछा जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है, बिकॉज इसके 1 डिजिट पे आप देखें तो 0 या 5 नहीं है, इसलिए डिविजिबल बाय 5 नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल ले लें 5, 3, 8, 6, 4, 5। देखिए इसके लास्ट डिजिट पे ना 5 है, इसलिए ये जो होगा वो डिविजिबल बाय 5 है। वैसे एक और एग्जांपल ले लें 3, 8, 4, 6, 9, 0 के यूनिट्स डिजिट पे ना जो वैल्यू है वो है 0, इसलिए ये नंबर भी होगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यूनिट डिजिट वाले जो भी नंबर है वो 5 है या 0 है तो वो डिविजिबल बाय 5 है, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो है वो है डिविजिबल बाय 6। तो गाइस कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 6 तभी होगा जब वो नंबर
2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। ओके, अगर हम एग्जांपल में लेना चाहें तो हम एग्जांपल लेते हैं 39256। ओके, 39256 क्या डिविजिबल बाय 6 है? तो चलिए देखते हैं। देखिए लास्ट में इसके 6 है, तो आपको बताए थे अभी हम कि डिविजिबल बाय 2 में 0 2 4 6 8 अगर उसके यूनिट डिजिट पे आते तो डिविजिबल बाय है। तो ये जो होंगे डिविजिबल बाय 2 तो है ना, ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि उनका सम डिविजिबल बाय 3 हो रहा है कि नहीं। तो चलिए सम करते हैं 3 9 2 5 6। ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो आएगा आपका 25। ओके, अब देखेंगे 25 जो होगा वो 3 से तो डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर जो होगा ओवरऑल ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो गाइस हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया 35256। ठीक है, अब देखते हैं ये नंबर जो होगा डिविजिबल बाय 6 हो रहा है कि नहीं। तो ये देखेंगे कि उसके यूनिट डिजिट पे जो है वो 6 है, और 6 जो होगा वो आपका 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो होगा आपका वो 2 से डिविजिबल हुआ। ओके, अब 3 के लिए हम टेस्ट करेंगे तो 3 + 5 + 2 + 5 + 6 ओके इक्वल टू 21 आएगा। और 3 के टेबल में 21 तो आता ही है, 3 से 1 = 21, इसलिए जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ओवरऑल बात ये हुई कि ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल हुआ, 3 से भी डिविजिबल हुआ, इसलिए ये नंबर जो होगा आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट वन जो है वो है डिविजिबल बाय 8। गाइस कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 8 तभी होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो डिविजिबल बाय 8 हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम एग्जांपल में ले लें 846938 तो गाइस देखिए ये जो लास्ट के 3 डिजिट है ना वो क्या 8 से डिविजिबल हो रहे हैं क्या? तो 8 के टेबल में अगर आप यहाँ से ही देख लीजिए तो 8 के टेबल में 38 नहीं आएगा, इस तरह से ये जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम ले लें 94856240। ठीक है, 240। अब देखिए गाइस कि लास्ट के 3 डिजिट अगर हम देखें तो ये जो होगा आपका 8 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 30 बार में ये 240 जो होगा आपका डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 8 होगा। तो गाइस नेक्स्ट वन जो है वो है आपका डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब उनके डिजिट्स का सम जो होगा डिविजिबल बाय 9 होगा, तो वो नंबर जो होंगे वो डिविजिबल बाय 9 होंगे। एग्जांपल में अगर हम देख लें आपकी 6 8 9 5 6। ठीक है, अगर इनको हम देखें कि ये डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं, तो चलिए इनका अगर हम सम करते हैं 6 + 8 + 9 + 5 + 6 ओके तो ये आएंगे 34। ठीक है, अब देखिए 34 ये डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं, तो अब जाहिर है कि आप जानते होंगे कि 9 के टेबल में 34 तो आता नहीं है, इस हिसाब से ये नहीं होंगे 9 से डिविजिबल। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल 69732। ठीक है, 69732। ठीक है, चलिए अब इनको ऐड करते हैं तो 6 + 9 15 + 7 + 3 + 2 = 27। अब देखिए 27 जो होगा वो 9 के टेबल में आ रहा होगा, 9 3 = 27 ओके, तो इस हिसाब से ये जो नंबर होंगे ओवरऑल वो 9 से डिविजिबल होंगे। तो गाइस अब जो है अब हम चेक करेंगे कि डिविजिबल बाय 10। ठीक है, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 10 है कि नहीं। गाइस अगर उस नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर जो होंगे 10 से डिविजिबल होंगे, जैसे कि 53849 ठीक है, ये जो होंगे 0 आ गए, यानी कि ये नंबर जो होंगे डिविजिबल बाय 10 है। ठीक है, वैसे ही एक और नंबर ले लेते हैं 384658। वैसे देखिए इनके लास्ट में 8 आया, इस हिसाब से ये जो नंबर होंगे वो डिविजिबल बाय 10 नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 384685। गाइस देखिए ये जो नंबर होंगे आपके डिविजिबल बाय 10 है। ठीक है, क्योंकि इनके लास्ट में 0 है, इस हिसाब से वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 10 है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट वन जो है वो है आपका डिविजिबल बाय 11। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है कि अगर डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, उनका डिफरेंस देखना है ऑड प्लेसेस का सम
और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे और जो रिजल्टेंट हमारा 0 आएगा या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो डिविजिबल बाय 11 होगा, तो वो ओवरऑल नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 11 होगा। चलिए अब इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर हम एग्जांपल में एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि है 4 8 3 2 7 1 8, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि ये नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं है। ओके, तो पहले हम उनका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमको इधर से 1 स्टेप पढ़ते हैं तो हमको नंबरिंग यहाँ से करना है, ठीक है, अपोजिट साइड से। गाइस देखिए पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला में लिखेंगे सम ऑफ, यहाँ पे डिजिट होगा, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है माइनस क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें कि ऑड प्लेसेस पे आपके जो डिजिट्स हैं वो है आपके 8 और क्या है आपके 7, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर पे है। नेक्स्ट जो है आपका 5 है ऑड नंबर, यानी कि यहाँ पे 3 मिल रहा है, और नेक्स्ट वन है वो है आपका 4 जो कि 7 वाले प्लेसेस पे है, ठीक है। इनका सम करेंगे और अब हम करेंगे इवन वाले प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं। तो इवन वाले प्लेसेस पे आपके आएंगे 1, नेक्स्ट जो आएंगे आपके 2 और नेक्स्ट वन जो आएंगे वो आएंगे आपके 8, ठीक है। तो इनका जब सम करेंगे आपको मिलेगा 22 और इनका 8 2 10 प्लस 1 11, तो ये हो जाएंगे आपके 11। ओवरऑल आंसर जो आएंगे आपके आएंगे 11। देखिए गाइस ये जो होगा यहाँ पे दिया था कि डिविजिबल बाय 11 वो होंगे, यानी कि या तो 0 या फिर नंबर जो होंगे डिविजिबल बाय 11 होंगे, तो 11 बन जाए 11, ये जो नंबर होगा आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो गाइस अब टर्न आ गया है डिविजिबल बाय 12 को चेक करने का। तो गाइस कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 12 तभी होता है जब वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तभी वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 12 से। ओके, चलिए हम अगर एग्जांपल में ले लें, ठीक है, एग्जांपल में हम लेते हैं 3 4 9 3 2। ओके, अब देखते हैं कि ये नंबर जो होगा वो 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर 4 से कैसे डिविजिबल होता है और 3 से कैसे डिविजिबल होता है। तो 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 4 के टेबल में अगर हम पढ़ें तो 32 आएगा, 4 8 जा 32, यानी कि ये डिविजिबल हो गया आपका 4 से। और वैसे ही हम 3 के लिए चेक करेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं, 3 + 4 + 9 + 3 + 2। तो गाइस देखेंगे कि इनका सम जो होगा आपका आएगा 21, ठीक है। तो 3 के टेबल में तो 21 आता है, यानी कि ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल है। तो ओवरऑल ये हुआ कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये नंबर जो होगा आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। तो गाइज अब है कि डिविजिबल बाय 14, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 14 तभी होगा जब वो नंबर 2 के साथ तो डिविजिबल हो ही, साथ ही साथ वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि वो 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर जो होगा 14 से डिविजिबल होगा। चलिए अगर हम एग्जाम्पल में देख कर लेना चाहें तो एग्जाम्पल आपका है 55013। गाइज देखिए ये जो नंबर है ना, अगर हम इसको चेक करें कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, इस हिसाब से ये नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये गाइस ये 7 से डिविजिबल है। 7 से अगर हम डिवाइड करें 55013 को, तो ये क्या होगा आपका 7859, इतने टाइम्स में ये जो होगा आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 7 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये नंबर जो होगा आपका वो 14 से डिविजिबल नहीं होगा। वैसे ही गाइस अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लें जो कि है आपका 5992,
2। गाइस देखिए ये जो नंबर होगा वो 2 से तो डिविजिबल है, बिकॉज इसके लास्ट डिजिट पे अगर देखें, यूनिट डिजिट पे देखें तो आपका 2 आ रहा है। ठीक, अगर 2 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है। और अगर हम इसे 7 से चेक करें तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा। वो कैसे हो रहा है, देखिए 7 से अगर 5992 को डिवाइड करें तो 856 बार में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस हिसाब से ये 2 से भी हो गया, 7 से हो गया, तो रिजल्टेंट में क्या आएगा कि ये जो नंबर है आपका वो 14 से भी डिवाइड। तो नेक्स्ट वन जो है वो है डिविजिबल बाय 15। गाइस कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 15 तभी होगा जब वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ओके, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या करते हैं, अगर उनके डिजिट्स का सम जो होगा 3 से डिविजिबल हो तो वो जो होंगे नंबर वो 3 से डिवाइड है, और 5 के लिए 0 या 5 उसके लास्ट में आए तो वो नंबर जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। ओके, तो गाइज अगर हम एग्जांपल ले लें 1 5 7 9 4 7, इनका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो देखें कि ये नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर हम 3 के लिए चेक करें तो उनके डिजिट्स का सम करना होगा। तो चलिए सम कर लेते हैं। 1 + 5 + 7 + 9 + 4 + 7, इनका जो सम होगा वो आएगा 33। 33 जो होगा वो 3 से तो डिविजिबल है ना, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इनके लास्ट यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट है वहाँ पे क्या है, आपका 0 या 5 नहीं है। इस तरह से ये नंबर जो होगा वो आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ओवरऑल नंबर जो होगा वो 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम नंबर लेते हैं 1 6 2 6 4 8 0। ठीक है, देखिए इनके लास्ट वाले पे ना यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, यानी कि ये नंबर जो होगा सीधे सीधे दिख रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहा है। और अगर 3 से चेक करने के लिए देखें तो 1 + 6 + 2 6 + 4 + 8 + 0 = आ जाएगा 27। और ये आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 3 9 जा 27 होता है, तो 3 से डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये नंबर 5 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड होगा, तो ओवरऑल नंबर जो आपका ये है वो क्या होगा, आपका डिविजिबल बाई 15 होगा। तो अब हम देखते हैं डिविजिबल बाई 16 के लिए। गाइस डिविजिबल बाय 16 के लिए कंडीशन ये है कि लास्ट के 4 डिजिट्स जो होंगे अगर डिविजिबल बाय 16 है तो ओवरऑल नंबर जो होगा वो आपका डिविजिबल बाय 16 होगा। तो अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल है 3 8 4 6 9 8 3 2। ओके, हम एट रैंडम ऐसे ही ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि डिविजिबल बाय 16 है कि नहीं है। तो देखिए लास्ट के 4 डिजिट 9 8 3 2 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 16 से 9 8 3 2, ओके 16 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि ये 614 बार में डिवाइड तो हो जाएगा, लास्ट में 5 जो होगा आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरह से ये नंबर जो होगा आपका 16 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 16 से डिविजिबल नहीं है आपका। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख कर लें तो वो है आपका 5 6 8 9 1 4 2 4। तो इसके लास्ट के 4 डिजिट जो है 1424 है, ये देखेंगे कि 16 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा नंबर चेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये ट्रिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लास्ट के कुछ डिजिट को चेक करके हम बता सकते हैं कि वो पूरा नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 1424 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर जो है आपका वो क्या है, 16 से डिविजिबल है, और ये नंबर आपका 16 से डिविजिबल नहीं था। तो गाइस वैसे ही अगर कोई ऐसा नंबर दे दिया जो काफ़ी बड़ा है और अगर आपसे पूछे कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 24 है ना, तो अगर वो नंबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तभी वो नंबर जो होगा वो 24 से डिविजिबल होगा। ओके, तो चलिए अगर हम एग्जांपल ले लें। ठीक है, एग्जांपल में आपका है 87712। ठीक है, 87712 के लिए चेक करते हैं कि क्या वो 3 और 8 से डिविजिबल है। तो 3 से चेक करने के लिए अगर हम इनका सम करें 8 + 7 + 7 + 1 + 2, तो ये आएगा आपका 25, यानी कि 3 के टेबल में तो 25 आता नहीं है,
तो इस हिसाब से ये नंबर जो होगा आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और 8 से चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ओवरऑल आपका नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट जो है आपके 712, तो 712 जो होगा अगर हम इनको 8 से डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 89 टाइम्स में ये जो होगा पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। इस हिसाब से ये जो नंबर होगा आपका 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये नंबर जो होगा वो 24 से नहीं होगा बिकॉज 3 से ये नहीं हुआ। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि क्या वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 2352। ओके, 2352 ये डिविजिबल बाई 3 और 8 है कि नहीं। तो 3 के लिए चेक करेंगे, 2 + 3 + 5 + 2, तो आपका आंसर आएगा 12। ओके, 12 जो होगा वो 3 से डिविजिबल है, इस हिसाब से ये नंबर 3 से डिविजिबल हुआ। और 8 के लिए चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट। ओके, लास्ट के 3 डिजिट अगर आप देखें तो ये 44 बार में ये पूरी तरह से कट जाएंगे। ओवरऑल ये नंबर जो होगा आपका 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो 3 से भी हो गया, 8 से हो गया, इस हिसाब से ये नंबर जो होगा आपका वो 24 से भी डिविजिबल होगा। तो गाइज अब आ गया आपका डिविजिबल बाई 40 चेक करने के लिए। कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 40 कैसे है इसको जानने के लिए हमें उस नंबर को 5 और 8 दोनों से डिवाइड करना होगा। अगर वो नंबर 5 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो ओवरऑल वो नंबर जो होगा आपका 40 से डिवाइड होगा। अगर एग्जांपल में हम ले 4480 को, तो अगर हम इसे चेक करें कि वो 5 से है कि नहीं, तो 5 से चेक करने के लिए आपको पता है कि लास्ट में जो उसका यूनिट डिजिट है वहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो इसके लास्ट में 0 है, यानी कि ये नंबर 5 से आपका डिवाइड है। ओके, अगर हम चलिए 8 से चेक करना चाहें तो 8 के लिए आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो आपके 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 480 है, तो 480 को अगर आप 8 से डिवाइड करें तो 8 के टेबल में 48 आएगा, ये आएगा आपका 60 बार में। इस हिसाब से ये जो नंबर होगा आपका 60 टाइम्स में आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल ये नंबर जो हुआ ना आपका वो 40 से भी डिवाइड होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि देखिए वो क्या डिविजिबल है या 40 से कि नहीं। तो आपका वो नंबर है 467968। ओके, तो देखिए अगर हम 5 से चेक करें तो लास्ट में आपका यहाँ पे 8 है और उसके लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इस हिसाब से ये नंबर 5 से तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम 8 से चेक करें तो उसके लिए लास्ट के 3 डिजिट को ले 968 को अगर हम 8 से डिवाइड करना चाहें, 968 डिविजिबल बाई 8, तो 121 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 5 से नहीं हुआ, 8 से हो गया। तो कंडीशन आपका कि दोनों से होना चाहिए, इस हिसाब से ये नंबर जो होगा आपका वो 40 से डिविजिबल नहीं होगा। तो गाइस वीडियो के एंड में आप सीख रहे हैं कि डिविजिबल बाई 80, ठीक है। कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 80 तभी होगा जब वो नंबर जो होगा आपका क्या होगा, 5 और 16 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि क्या वो नंबर कैसे डिविजिबल हो रहा है। तो नंबर है आपका 73536। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करें 5 से तो ये नंबर डिवाइड 5 से नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 और 5 नहीं है। इस हिसाब से ये सीधे सीधे दिख रहा है कि नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। और 16 से चेक करने के लिए आपको पता है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं 16 से तभी वो नंबर जो होगा आपका 16 से डिवाइड होगा। तो जब आप इस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे 3536 तो ये नंबर जो होगा आपका 221 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इस हिसाब से ये नंबर आपका 16 से डिवाइड हो गया। लेकिन ये नंबर 80 से नहीं हुआ बिकॉज 5 से तो नहीं हुआ और 16 से हो गया और कंडीशन है कि दोनों से होना चाहिए। तो ये नंबर आपका 18 से डिवाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेना
चाहें तो उसमें क्या है कि आप ले ले कोई नंबर ऐसा कुछ कि जो डिविजिबल हो जाए 80 से, तो हम लेते हैं 125520। ओके, अब देखें कि यहाँ पे लास्ट में जो होगा आपका वो 5 से डिविजिबल हो, बिकॉज यहाँ पे 0 और 5 में 0 है, तो इस हिसाब से ये नंबर जो है आपका 5 से डिविजिबल है। लेकिन 16 से चेक करने के लिए लास्ट के 4 डिजिट को फिल लीजिए और मैं यहाँ पे 16 से 5520 जो कि लास्ट के 4 डिजिट हैं उनको डिवाइड करती हूँ, तो मुझे मिलता है 345 बार में ये 16 से डिवाइड हो जा रहा है। इस हिसाब से ये नंबर जो हुआ आपका 16 से भी डिवाइड हो गया। अगर वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो गया और 16 से भी डिवाइड हो गया तो ओवरऑल वो नंबर क्या हुआ आपका 80 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये रहा डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि मैंने आपको समझा दिया। गाइस अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं हम एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।